रात का समय है। चारों तरफ एक अजीब सी शांति है, लेकिन ये शांति सुकून वाली नहीं है। ये वो शांति है जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। सबको लगा था कि अब पंजाब में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आ चुका था। स्वर्ण मंदिर पर एक बार फिर से पाकिस्तानी आतंकियों ने अपना कब्जा जमा लिया था। आम लोगों के दिलों में फिर से वही पुराना डर बैठ गया था। लोग शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे, सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। अब तो पुलिस वाले भी अपनी वर्दी पहनने से डरते थे। आतंकियों का खौफ इतना था कि कोई उनके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता था। मंदिर के अंदर बैठकर वो अपने खतरनाक प्लान बनाते थे और बाहर आम लोगों की जान जाती थी। इधर दिल्ली में आईबी के हेडक्वार्टर में एक बहुत ही गंभीर मीटिंग चल रही थी। बड़े बड़े अफसर एक बड़ी सी टेबल के चारों तरफ बैठे थे। उनके सामने अमृतसर और स्वर्ण मंदिर का नक्शा फैला हुआ था। सबके चेहरों पर बहुत ज्यादा टेंशन थी। कमरे में सन्नाटा था जो सिर्फ चाय के कप रखे जाने की आवाज से टूटता था। एक बड़े अफसर ने भारी आवाज में कहा, हम दोबारा सेना को तोपों के साथ अंदर नहीं भेज सकते। पिछली बार बहुत नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया में बदनामी भी हुई थी। हमें इस बार कुछ अलग करना होगा। हमें एक ऐसा ऑपरेशन चाहिए जिसमें मंदिर को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन सवाल यह था कि यह होगा कैसे? अंदर कितने आतंकी हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं और वो मंदिर के किस हिस्से में छुपे हैं, ये सब किसी को नहीं पता था। बिना इस जानकारी के कोई भी ऑपरेशन सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा था। बाहर बैठकर प्लान बनाना आसान था, लेकिन अंदर की असलियत जानना बहुत मुश्किल। तभी उस मीटिंग में बैठे एक अफसर ने बहुत ही शांति से कहा, मैं अंदर जाऊंगा। सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। ये कोई साधारण अफसर नहीं थे, ये थे अजीत डोभाल। उस समय वो एक युवा और तेज दिमाग वाले अफसर थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक पक्का इरादा था। उन्होंने अपने बॉस से कहा, सर, हमें एक आदमी को अंदर भेजना ही होगा जो ये सारी जानकारी निकाल कर लाए। बॉस ने उनकी तरफ देखा और कहा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। तुम जानते हो अंदर क्या हालात हैं। अगर तुम पकड़े गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डोभाल ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर मैं अंदर नहीं गया तो हम ये जंग हार जाएंगे। जान तो एक दिन जानी ही है, अगर देश के काम आ जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। डोभाल ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। वो एक आम पुलिस वाले या जासूस की तरह अंदर नहीं जाने वाले थे। उनका प्लान था एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट का भेष बनाना, ताकि आतंकियों को लगे कि पाकिस्तान से उनकी मदद के लिए कोई बड़ा आदमी आया है। ये एक ऐसा दांव था जिसमें एक छोटी सी चूक की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। अगले कुछ दिनों तक डोभाल ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। उन्होंने सलवार कमीज पहनी जो ठेठ पाकिस्तानी स्टाइल की थी, अपनी दाढ़ी बढ़ाई और अपनी भाषा में बिल्कुल पाकिस्तानी लहजा ले आए। उन्होंने उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उनके चलने का ढंग, बात करने का तरीका, सब कुछ बदल चुका था। अब वो दिल्ली के आईबी अफसर अजीत डोभाल नहीं बल्कि पाकिस्तान के खतरनाक एजेंट लग रहे थे। वो दिन आ गया जब डोभाल को अंदर जाना था। अमृतसर की गलियां सुनसान थी, चारों तरफ पुलिस और सुरक्षा बलों का पहरा था, लेकिन डोभाल इन सब से बचते हुए स्वर्ण मंदिर के एक हिस्से तक पहुंच गए। उनके पास कोई गन नहीं थी, ना ही कोई वायरलेस सेट था। सिर्फ उनका दिमाग उनका सबसे बड़ा हथियार था। जैसे ही वो अंदर घुसे, वहां पहरा दे रहे आतंकियों ने उन्हें देख लिया। एक आतंकी ने अपनी बंदूक सीधा डोभाल के सीने पर तान दी और कड़क आवाज में पूछा, कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? डोभाल की आंखें बिल्कुल शांत थी। उन्होंने बहुत ही रौब के साथ बिना पलक झपकाए कहा, मैं वो हूँ जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे हो। अपने कमांडर को जाकर कहो कि सरहद पार से कोई बहुत जरूरी पैगाम लेकर आया है। उनकी आवाज में इतना भारीपन था कि आतंकी भी एक पल के लिए घबरा गया। उस आतंकी ने अपने बॉस को वायरलेस पर कुछ बताया और फिर डोभाल की तलाशी ली। जब उसे कोई हथियार नहीं मिला तो वो डोभाल को अंदर ले गया। अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। चारों तरफ हथियारों का अंबार लगा था और हर कोने में आतंकी छुपे थे। सबकी नजरें उस नए आदमी पर थी। डोभाल को एक कमरे में ले जाया गया जहां आतंकियों के बड़े कमांडर बैठे थे। एक कमांडर ने शक भरी नजरों से डोभाल को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, हमें कैसे यकीन हो कि तू पाकिस्तान से आया है? कोई सबूत है तेरे पास? डोभाल ने बिना डरे उनके सवालों के जवाब दिए। उन्होंने एक कुर्सी खींची और आराम से बैठ गए। उन्होंने पाकिस्तान के बड़े जनरलों के नाम लिए, ऐसी ऐसी खुफिया बातें बताई जो सिर्फ आईएसआई के लोगों को ही पता हो सकती थी। उन्होंने बताया कि किस रास्ते से हथियार आते हैं और उनके कौन कौन से लोग बॉर्डर पर उनकी मदद करते हैं। उन्होंने कमांडर की आंखों में देखकर कहा, मुझे भेजा गया है ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हें और कितने हथियारों की जरूरत है और तुम लोगों का आगे का प्लान क्या है।
डोभाल की बातों में इतना आत्मविश्वास था और उनके पास इतनी पक्की जानकारी थी कि आतंकियों को उन पर यकीन हो गया। उन्हें लगा कि सच में पाकिस्तान ने उनका साथ देने के लिए अपना सबसे खास आदमी भेजा है। अब डोभाल मंदिर परिसर के अंदर उनके साथ रहने लगे। ये कोई 1 या 2 घंटे का काम नहीं था। वो दिन रात मौत के साए में थे। अगर नींद में भी उनके मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाता तो अगली सुबह वो जिंदा नहीं बचते। लेकिन डोभाल बहुत ही शातिर खिलाड़ी थे। उन्होंने आतंकियों के साथ खाना खाया, उनके साथ बैठे और उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने बहुत ही चालाकी से पूरे इलाके का मुआयना करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि आतंकी किस कमरे में सोते हैं, उनके भारी हथियार कहाँ रखे हैं और वो किस तरफ से पहरा देते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि अगर सुरक्षा बल अंदर आते हैं तो आतंकियों के पास भागने के कौन कौन से रास्ते हैं। लेकिन डोभाल ने एक बहुत ही ज़रूरी बात नोटिस की जो बाहर किसी को नहीं पता थी। उन्होंने देखा कि बाहर से ये आतंकी जितने खतरनाक लग रहे थे, अंदर से वो उतने ही डरे हुए थे। उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था, उनका मनोबल टूट चुका था और सबसे बड़ी बात, वो आपस में ही लड़ रहे थे। छोटे बड़े आतंकियों के बीच अनबन चल रही थी। डोभाल समझ गए कि यही वो कमजोरी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। हथियार से ज्यादा इन्हें इनके डर से हराया जा सकता है। अब सबसे बड़ा काम था इस सारी जानकारी को बाहर बैठी टीम तक पहुंचाना। बिना किसी के शक के डोभाल ने बाहर आईबी और एनएसजी की टीम को बहुत ही खुफिया तरीके से ये सारी जानकारी भेज दी। उन्होंने पूरा नक्शा बता दिया कि अंदर का माहौल कैसा है, कितने लोग हैं और सबसे ज़रूरी बात कि उन्हें अंदर आने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। ये जानकारी इतनी सटीक थी कि बाहर बैठी सुरक्षा बलों की टीम को पूरा भरोसा हो गया कि अब वो ये ऑपरेशन जीत सकते हैं। अब उनके पास दुश्मन के घर का पूरा ब्लूप्रिंट था। कुछ दिन अंदर रहने के बाद डोभाल ने आतंकियों के कमांडर से कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है, अब मैं वापस जाकर तुम्हारे लिए और बड़ी मदद और नए हथियार लेकर आऊंगा। आतंकियों ने उन्हें खुशी खुशी विदा किया। उन्हें लगा कि अब उनकी जीत पक्की है। जैसे ही डोभाल सुरक्षित बाहर निकले, उन्होंने सीधा एनएसजी के कमांडर को अपनी रिपोर्ट दी और ऑपरेशन शुरू करने की हरी झंडी दे दी। अब शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक थंडर। डोभाल की सटीक जानकारी के आधार पर एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो ने पूरे मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। इस बार कोई बड़ी तोप या भारी गोलीबारी नहीं थी, बल्कि बहुत ही सधी हुई रणनीति थी। कमांडो ने ऐसी जगहों पर अपनी पोजीशन ली जहां से वो आतंकियों को सीधा निशाना बना सकते थे। उन्हें पहले से पता था कि आतंकी किन कमरों में हैं और किस खिड़की से बाहर देखते हैं। उन्होंने स्नाइपर राइफल्स का इस्तेमाल किया और एक एक करके आतंकियों के ठिकानों पर सटीक फायर किए। आतंकियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गोलियां कहां से आ रही हैं। उनका सारा घमंड कुछ ही घंटों में टूट गया। जो आतंकी कुछ दिन पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुप रहे थे। उनके पास ना तो भागने का रास्ता था और ना ही लड़ने की ताकत। पानी और बिजली की सप्लाई काट दी गई थी। गर्मी और घबराहट ने उनका बुरा हाल कर दिया था। मई 1988 का वो दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया जब आतंकियों ने अपने हथियार डाल दिए। एक एक करके वो बाहर आए, उनके हाथ हवा में थे और वो अपने घुटनों के बल बैठ गए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरे ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, कोई खून खराबा नहीं हुआ और बहुत ही कम समय में ये पूरा मामला शांत हो गया। पंजाब के लोगों ने एक लंबी राहत की सांस ली। बाहर खड़े सुरक्षा बलों ने खुशी मनाई और अंदर ही अंदर सब लोग उस एक आदमी को सलाम कर रहे थे जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर ये मुमकिन किया था। वो आदमी जिसने बिना एक भी गोली चलाए आतंकियों की पूरी फौज को हरा दिया था, वो थे अजीत डोभाल। ये ऑपरेशन डोभाल के करियर का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक जासूस का दिमाग दुनिया के किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर होता है। ये कहानी सिर्फ एक पुलिस अफसर की बहादुरी की नहीं है, ये कहानी है देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के जज्बे की। जब भी दुनिया के सबसे बेहतरीन अंडरकवर ऑपरेशंस की बात होती है तो अजीत डोभाल का ये कारनामा सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, अगर आपको ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी सीक्रेट मिशन आपके लिए लेकर आएं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। जय हिंद।